सो हेलो गाइस, आज हम राजस्थान जीके के अंदर लोकगीत जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक रहता है हमारा हमेशा, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सब में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो आज हम यही सीखेंगे, ठीक है। तो लोकगीत लोक संगीत हम देखेंगे। तो फर्स्ट है जो हमारा मुमल। मुमल जो है वो जैसलमेर का प्रसिद्ध लोकगीत है, जो श्रृंगारिक लोकगीत है। मतलब जैसे श्रृंगार करते हैं, कई कई होती है ना, जैसे पुराने जमाने में जो श्रृंगार करते हैं, तो उसके ऊपर ये मुमल जो हमारा बना हुआ है। मुमल लोधवा की राजकुमारी की सुंदरता का वर्णन किया हुआ है, नख से शिख तक, नख से शिख तक। और मतलब वहाँ पे कोई है राजकुमारी, जिसके जो लोधवा की राजकुमारी है उसकी सुंदरता के ऊपर जो है मुमल गीत बनाया गया है, जो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। फिर है घूमर। घूमर जैसे हम राजस्थानी ऑलमोस्ट जानते ही हैं सभी कि घूमर नृत्य के साथ संपूर्ण राजस्थान में होता है यह। और गणगौर व तीज, इसका मतलब गणगौर व तीज में यह स्पेशल घूमर किया जाता है। और तेजा गीत जो है वो किसान खेती शुरू करते समय गाते हैं, और इसे तेजा टेर भी कहते हैं। तो ये हमें याद रखना है, तेजा टेर किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आ सकता है अपनी कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि तेजा टेर क्या है। तो और फिर है बिच्छुड़ू, जो हड़ौती के अंदर फेमस है। और बिच्छू काटने पर मर रही महिला अपने पति को दूसरे विवाह करने को कहती है, तब हमारे यहाँ बिच्छुड़ा गीत गाते हैं। फिर है हालरियो, जो जैसलमेर का है, और यह बच्चे के जन्म के ऊपर गाया जाता है। फिर है चिरमी, जिसमें बहन अपने भाई का इंतजार करती है, और यह मालवा का गीत है। फिर है लावणी, जो राजस्थान में ही गाया जाता है, यानी जहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान मतलब पूरे संपूर्ण राजस्थान में यह गाया जाता है, जो कि श्रृंगारी गीत है। फिर है जच्चा गीत, जो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। फिर है लांगुरिया, जो केला देवी का है, और करौली के अंदर गाया जाता है, और ये भक्ति गीत है। मतलब केला देवी के ऊपर है तो मतलब भक्ति गीत ही है, सिंपल है। देन फिर है जीरो। जीरो जो है वो महिला अपने पति को जीरा नहीं बोलने की विनती करती है। तो ये राजस्थान का ही है, हमारे ऐसे होता है राजस्थान में। तो जो महिला है वो अपने पति को जो जीरा नहीं बोते खेत के अंदर, वो उसमें बोलने के लिए मना करती है, तो उसके लिए वो जीरो गीत करती है। देन मोरियो, जो सगाई हुई है पर शादी नहीं हुई, तो उसके लिए मोरियो गीत गाती है। जैसे किसी भी लड़की है, उसकी सगाई तो हो चुकी है बट अभी शादी नहीं हो रही है, तो वो मोरियो गीत गाती है। देन है केसरिया बालम। केसरिया बालम से हम सभी ऐसा कोई नहीं है जो अपरिचित है, सभी जानते हैं कि यह रजवाड़ी गीत है, और मान गायन शैली के अंदर गाया जाता है। इसकी पहली कलाकार जो है वो मांगी बाई है। देन प्रसिद्ध कलाकार इसकी जिलाई बाई है। यह राजस्थान का राज्य गीत है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान का राज्य गीत क्या है, तो हमें बोलना राजस्थान का राज्य गीत जो है वो केसरिया बालम है। देन यह पति की प्रतीक्षा में पत्नी गाती है, और यह पश्चिम बंगाल में गाया जाता है, ठीक है। फिर पीपली। पीपली जो है वो शेखावटी व पश्चिम बंगाल का गीत है, और यह तीज और वर्षा ऋतु में गाया जाता है। फिर है ओलियू, किसी की याद में गाया जाता है यह ओलियू, और खासकर जो बेटी की विदाई के समय, क्योंकि माता ही होती है, माता पिता जो भी है वही गाते हैं ये गीत मोस्टली, क्योंकि व्यक्ति की जब विदाई होती है तो वो बहुत ही नाजुक पल होता है। देन है ढोला मारू, जो दादी जाति द्वारा गाई जाती है। पूछ लिया जाता है दादी जाति द्वारा गाया जाने वाला गीत, तो हम बोल सकते हैं ढोला मारू। वैसे दादी जाति द्वारा मतलब ऐसे बहुत सारी जनजाति है जिसके द्वारा गाया जाता है गीत। तो मैं उन सभी का एक नोट्स बना के आपके सामने जरूर लेके आऊंगी, ताकि आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा। फिलहाल आप जो है इसी से काम चलाइए। इसमें प्रेम कथा का वर्णन, यानी ये प्रेम से संबंधित जो गीत है, और यह सिरोही का प्रसिद्ध गीत है। देन है कलाकी गीत, जो वीर रस प्रधान गीत है। आप इतना ध्यान रखना, वीर रस प्रधान गीत पूछ लिया जाता है तो कलानी है, कलानी नाम है, कलानी। और गेरबंद, जो ऊंट के गले का आभूषण जो होता है उसे गोरबंद कहते हैं। तो जब ऊंट के गले का आभूषण जो हम लोग, जो लेडीज लोग हैं वो बनाती हैं, उस समय ये लोग गेरबंद गीत गाते हैं। लेडीज पुरुष दोनों बना सकते हैं, पर जब बनाते हैं तो उस समय गेरबंद गीत गाया जाता है। देन है गुड़ला। गुड़ला भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, यह मारवाड़ का गीत है, और होली के बाद में गुड़ला के त्योहार पर यह गाया जाता है। फिर है पनिहारी गीत। पनिहारी गीत भी बहुत प्रसिद्ध गीत है। तो यह जैसे लिखा हुआ है प्रसिद्ध गीत है, और कालबेलिया जाते द्वारा बनाया जाता है, और इंडोनी जब पानी भरने जा रही होती है तब यह गीत गाया जाता है। देन है हमारा जलो जलाल, जो वधु के घर बींद देखने जाती है, तब जब वधु के घर बींद आता है देखने के लिए, तो उसे जलोग जलाल गीत उस टाइम पे गाया जाता है। यह पुरानी रीति रिवाज है, आजकल तो यह कोई नहीं करता, बट हाँ कहीं कहीं ऐसा है, राजस्थान में कहीं कहीं ऐसे दिखते हैं कि ये लोग करते हैं। कई ऐसी परंपराएं हैं जो अभी भी मानते हैं लोग, पर ज्यादा अब नहीं दिखता, बट पहले यह बहुत ज्यादा चलता था। तो कुर्जा जो है वो भी प्रियतम की याद में गाया जाता है, और एक वीरा गीत है, क्योंकि अब फिर जो पति जो होता है वो दूर रहता है, तो जो पत्नी होती है अपनी उसको याद करती है, याद करते हुए मतलब उसके जो भाव होते हैं, विरह के आंसू होते हैं, तो उस टाइम पे ये कुर्जा गीत गाती है वो, तो प्रीतम की याद में गाती है। और फिर है पंचीड़ा। पंचीड़ा जो है हड़ौती व टुठार क्षेत्रों में फेमस है, और यह अलगोजा में भी फेमस है, ठीक है। फिर है कामण। कामण बच्चा व्यवहारों को जादू टोना से बचाने के लिए गाया जाता है, यानी कोई भी बच्चा या फिर जो है वो भूत प्रेत या फिर कोई भी ज्यादा टोनू के संपर्क में आता है, तब हम कामण गीत गाते हैं, ताकि वो भूत प्रेत से बचा रहे। मतलब पुराने जो समाज उनका कहना है ऐसा, वो करते हैं ऐसे। फिर है हिचकी। हिचकी भी मेवात क्षेत्र का फेमस है गीत। पूछ लिया जाता है कि हिचकी कौन से क्षेत्र का फेमस है, या फिर मेवात क्षेत्र का फेमस गीत क्या है, तो आपको हिचकी बोलना है। फिर है हिंडो और हिंडोलियो। सावन की झूला झूलते समय हिंडो और हिंडोलियो जो है वो गाते हैं, और ये याद रहता है। जैसे बोलते हैं ना झूला झूलते टाइम पे हम मारवाड़ी में बोलते हैं हिंडो खा लो, तो हिंडो और हिंडोलियो जो है वो झूला झूलने का फेमस है। देन है काजलियों।
काजलियों भी मतलब जैसे सब पता ही है, काजल जो हम डालते हैं उसको श्रृंगार कहते हैं, तो उस हिसाब से याद रख लीजिएगा कि काजलियों पूछे तो एक श्रृंगारी गीत है और ये होली पे गाया जाता है और जंग की थाप पे गाया जाता है, ठीक है। फिर कांगसियो, कांगसियो से भी पता चलता है कि हम जो यूज करते हैं कौम, तो श्रृंगारी गीत है ये भी। और सुवारियो जो है वो भील स्त्री द्वारा गाया जाता है, यह विरह गीत होता है जो परदेश के पति को संदेश देता है, ठीक है। फिर है हमसीड़ो, यहाँ भी भील जनजाति द्वारा है, स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं इसको, मतलब मिलकर गा सकते हैं और मेवाड़ में फेमस है। फिर बन्ना बन्नी गीत जो विवाह पे गीत गाया जाता है, इससे हमें पता ही चल जाता है बन्ना बन्ना गीत यानी मतलब विवाह पे। फिर है घावना जो नए दामाद के ससुराल में जाने पे गाया जाता है, ठीक है। फिर दुपट्टा जो है वो विवाह पर शैलियों द्वारा गाया जाता है, सालियों द्वारा, सॉरी मैंने शैलियों बोल दिया गलती से, शालियों द्वारा। फिर सुपना वधु के सपने पर गाया जाता है, मतलब जैसे वधु को सपना आ जाता है तो वो सुपना गीत गाती है ऐसा हमारे यहाँ पे राजस्थान में पुरानी प्रचलन है कि भाई वधु को जब सपना आता है तो वो सुपना गीत गाती है। फिर है झोरावा जो जैसलमेर का प्रसिद्ध गीत है और यहाँ प्रदेश में प्रेम के आदर्श है, मतलब प्रदेश के अंदर भी प्रेम का एक आदर्श प्रस्तुत करता है झोरावा गीत। फिर गणगौर गीत जो लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बट गणगौर ऑफ कोर्स गणगौर के अंदर ही गाया जाता है। फिर राती जगह जो रात को जाके करते हैं तो उसे राती जगह बोलते हैं, राती जगह गीत होता है। फिर रसियान जो ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है, पीपियो पपिया पक्षी द्वारा गाया जाता है, पपियो पक्षी के मतलब पपियो पक्षी कहीं पे दिख जाता है तब गाया जाता है। देन है दाम्पत्य प्रेम की आदर्श, मतलब पपियो जो है वो दाम्पत्य प्रेम का आदर्श है पपियो पक्षी, तो उस हिसाब से गाया जाता है। फिर कागा प्रियतम के आने का शगुन विरह गीत, यानी प्रियतम के आने का जब शगुन देते हैं तो वो जो खुशी से जो विरह गीत होता है उसी हिसाब से गाया जाता है। फिर घुड़चोरी और घोड़ी, यानी दूल्हे की निकासी के समय घुड़चोरी घोड़ी जब आप देख लेते हो तब समझ जाओगे कि जब दूल्हा जब निकासी के समय जब घोड़ी के ऊपर चढ़ता है तो घुड़चोरी या फिर घोड़ी गीत गाया जाता है। फिर सिडनी जो शादी पर गाया जाता है और ये गाली गीत होता है, मतलब इसके अंदर जो है वो दोनों पक्ष वाले से गाली वाली करके फिर सिडनी गीत गाते हैं, मतलब गाली के अंदर सिडनी गीत गाते हैं, गीत के अंदर हमारी जैसे गाली वाली होती है। देन रतन राणो जो मिलन गीत है, यानी मिलते हैं तो रतन राणो गीत गाते हैं। फिर बधावा गीत जो शुभ अवसर पे गाया जाता है और आपको याद है जैसे पटेलिया लालर बिछिया ये आदिवासियों द्वारा गाया जाता है, ठीक है। फिर तीज जो दुधाडू और मारवाड़ क्षेत्र में फेमस है। अब है कुछ परिभाषा, इसे भी देख लेनी है। जैसे देवेंद्र सत्यार्थी जो है उनके द्वारा एक परिभाषा दी गई है लोकगीत के बारे में कि लोकगीत किसी भी संस्कृति के मुंह है बोले चित्र है। तो पूछ लिया जाता है कि देवेंद्र सत्यार्थी की मुंह है बोले चित्र जो है वो परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो हमें लिखना है देवेंद्र सत्यार्थी। और महात्मा गांधी का लिखा गया है कि लोकगीत जनता भाषा है, लोकगीत संस्कृति के पहरेदार है। तो पहरेदार किसे बताया गया है लोकगीत का, मतलब यहाँ परिभाषा किसने दी है, तो महात्मा गांधी। फिर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई है कि लोकगीत किसी भी संस्कृति सुबद्ध संदेश ले जाना वाली कला है, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये परिभाषा कंप्लीट होती है। देन यहाँ पे कुछ प्रकार मैंने लिख दिए हैं कि ये कितने प्रकारों में, मुझे आगे लिखना चाहिए था बट सॉरी मैं आगे नहीं लिख पाई। फिर है कि यहाँ पे कितने प्रकार में है, तो एक तो पारिवारिक गीत होते हैं, एक क्षेत्रीय गीत होते हैं, एक व्यवसायिक गीत होते हैं, एक विरह गीत होते हैं, एक दाम्पत्य गीत होते हैं, जनजातीय गीत होते हैं। जो अजमो है वो जन्म से पहले गाया जाता है, नारंगी हूस है वो गर्भवती अपनी सास से खट्टा मांगने, मतलब जैसे पहले के लोग पहले की औरत होती थी तो वो क्या है, अब तो क्या है कि जब भी गर्भवती होती है तो ऐसे बोल देते हैं हम लोग, पर पहले वाले क्या है कि नहीं बोल पाती थी, उनको शर्म आती थी, तो क्या करती थी जब उनको खट्टा खाने का मन करता था वो खट्टे के हिसाब से अपनी सास को बताती थी कि मेरा खट्टा खाने का मन हो रहा है, मतलब मैं गर्भवती हूँ, तो वो नारंगी याहुस गीत गाती थी, तब अब उसके सासू को पता चल जाता था। फिर जन्म के समय जो है, अब याद रखना कि जन्म के समय कौन से गीत गाया जाता है, तो होलारा, जच्चा, बेमाता, पालना, गिगला, ये जो है जन्म के समय गाया जाता है। फिर छेदे जो बच्चे की मृत्यु पर गाया जाता है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है छेदे सॉरी। फलसड़ा जो है वो स्वागत गीत है, और काजलो जो है वो दूल्हे की बाबा काजल डालते समय गाती है, और बिछोड़ी गीत जो है वो छोटी बैठते समय गाती है, घोड़ी बैठते समय सॉरी। और मायरा भात जो है मामा और मामा द्वारा भात के समय, जैसे मामा भात लेके आता है ना तब मायरा गीत गाया जाता है। फिर कोयल बाई जो विदाई के समय गाया जाता है, और सिखड़ली जो है वो भी विदाई के समय ही गाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे लोकगीत कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको लोकनाट्य भी देखने हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि यह और तक भी पहुंच पाए और इन्हें नोट्स मिल जाए। एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।